अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको वाइट कलर की प्लेन कुर्ती डिज़ाइन करना सिखाऊंगी। तो ये मेरे पास दुपट्टा पड़ा हुआ था। दुपट्टे इस तरह के हैवी कम लिए जाते हैं तो ख़राब नहीं होते। सूट इसका ख़राब हो गया तो मैंने दुपट्टा संभाल के रख लिया था। तो मैं सोचा इससे डिज़ाइन निकाल लीजिए। तो मैं आज आपके साथ भी आइडिया शेयर करूँगी कि किस तरह साइड पैनल से कुर्ती डिज़ाइन की जाती है। तो सबसे पहले पैनल को काट के अलग कर लूँगी। पैनल ज़्यादा चौड़ा है तो इसलिए कुर्ती पे इतना चौड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं दामन के लिए 5 इंच का पैनल अलग कर लूँगी। पैनल को उस जगह से इसलिए काटूँगी कि दोनों साइडों का डिज़ाइन ख़राब ना हो। आपके पास भी अगर दुपट्टे पड़े हैं तो अपनी अलमारियों से निकालें और दुपट्टों से अपने सूट तैयार करें। अभी मैंने एक साइड का पैनल उतारा है तो उसी से मेरे बाजू और फ्रंट साइड तैयार हो जानी है और नेक भी तैयार हो जानी है। अब नीचे वाला हिस्सा मैं अलग कर लूँगी और ऊपर वाले हिस्से जो फ्लावर बने हुए हैं उनको साइडों साइडों से ध्यान से काट के अलग करूँगी। आपके पास तो पैनल इस तरह के नहीं होगा, लेकिन मैं आपको आइडिया ही दे सकती हूँ ना कि आप इस तरह तैयार कर सकते हैं। अगर तो आपको स्टिचिंग आती होगी तो आप इजीली इस आइडिया से कुछ सीख सकेंगे। अभी आप ध्यान से देख लें मैं किस तरह साइडों साइडों से कटिंग कर रही हूँ। आपने भी उसी तरह साइड से कटिंग करनी है। ऐसे कटिंग करनी है कि पत्तियों के ऊपर कट ना लग जाए। तो सबसे पहले मैंने फूल और पत्तियां काट के अलग कर लेनी है और फिर मैं लेटर लेके उससे साइडों से जो नेट है वो जला दूंगी। तो आपने भी इसी तरह नीट कर लेने हैं। जब ये सारे नीट हो जाएंगे तो फिर आपने अपनी कुर्ती की सिंपल कटिंग कर लेनी है। बस उसकी लंबाई उतनी ही कम रखनी है जितना चौड़ा आपने नीचे पैच लगाना है। और अगर आप बॉर्डर दामन का ऊपर रख के लगाना चाहती हैं तो फिर आप उसी हिसाब से लंबाई रख लीजिएगा। तो इसी तरह मेरी पत्तियां तैयार हो गई हैं। अब गले का डिज़ाइन सीखते हैं। अब डिज़ाइनिंग के लिए मैंने फ्रंट साइड को अलग कर लिया है और कंधे से लेके चाक के 1 इंच ऊपर तक मैंने इस तरह लेस लगाई है। अगर आप लेस लगाना चाहते हैं इस तरह तो लगा लें, वरना रहने दें। अब नेक के लिए एक पट्टी काट लेनी है जिसकी चौड़ाई 2 इंच और लंबाई 13 इंच होनी चाहिए। उसे वाइट कपड़े पे ही लगा लेना है और साइडों से ½ इंच छोड़ के कटिंग कर लेनी है। अब बुकरम की इस पट्टी पे हम लेस लगाएंगे। लेस इस तरह किनारों पे रख के डबल सिलाई के साथ लगा लेनी है और जो साइडों से ½ इंच ज्यादा रखा था उसे फोल्ड कर लेना है। इसी तरह मेरी गले की पट्टी रेडी हो गई है। आप ऊपर से गले की गुलाई करनी है। तो उसके लिए मैंने गले को फोल्ड करके 3 इंच चौड़ाई में और 5.5 इंच लंबाई में कटिंग कर ली है। गले की कटिंग करके कपड़े पे लगा लेना है और फिर साइडों से ½ इंच का मार्जिन छोड़ के काट देना है। फिर जो ½ इंच का मार्जिन छोड़ा होगा उसे अंदर को फोल्ड करके साइडों पे सिलाई लगा लेनी है। अब मैं गले को ऊपर रख के इसलिए हल्के हल्के निशान लगा रही हूँ ताकि हम जब ये फ्लावर लगाने लगे तो उसके बाहर अच्छे तरीके से लग जाएं। अब 5 इंच ऊपर से छोड़ के मैंने इस तरह सेंटर में पट्टी रख लेनी है और साइडों पे ये फ्लावर रख लेने हैं। फ्लावर के जो किनारे हैं बस वही पट्टी के नीचे रखने हैं। तो हमारी पट्टी 2 इंच चौड़ी थी तो इसलिए हम साइडों से 1.25 इंच के गैप पे ये फ्लावर रखेंगे। इसी तरह सेंटर में भी जो पत्तियां काटी थी वो 3 रखनी है। 2 की साइड उस तरफ को होगी और 1 की इस तरफ होगी। ये पत्तियां मैं पहले UHU से जोड़ रही हूँ, फिर मैं मशीन के साथ ये पक्का कर लूँगी। आप भी पहले फैब्रिक ग्लू या फिर इसी UHU की मदद से लगा लें और फिर सिलाई लगाएंगे तो नीट लगेगी। ये आप मार्केट से भी लगवा सकती हैं। अगर आप कढ़ाई वाली मशीन से ये लगवाएंगी तो वो नीट लगेगी। अगर आप सिंपल सिलाई मशीन से ये लगाएंगे तो ये नीट नहीं लगती क्योंकि इसके छोटे छोटे किनारे हैं। अगर आपको ये मेरा आइडिया अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी अपनी अलमारियों से इस तरह के दुपट्टे निकाल के अपने सूट तैयार कर सकें।
तो इसी तरह मैंने दोनों साइडों पे फ्लावर लगा लिए हैं। अब सेंटर में पट्टी रख के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। जब पट्टी की सिलाई लग जाएगी तो फिर आपने जो ऊपर गले की कटिंग की होगी उसे उल्टा रख के उसके साथ साथ ऐसे सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद 1/2 इंच आपने छोड़ के कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद आपने इसे ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्डिंग के बाद आपने इसे तुरपाई कर लेनी है। जब गला तैयार हो जाएगा तो फिर हम दामन पर पैच लगाएंगे। तो मैंने पैच लगा लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी सिलाई नीचे वाली साइड से भी नज़र नहीं आ रही। वो सिलाई इसलिए नज़र नहीं आ रही कि मैंने इसके ऊपर वाली साइड पे रख के सिलाई लगाई थी और ऊपर ये लेस लगा ली थी थोड़ी चौड़ी, जो मैंने गले पे और साइडों पे लगाई थी। अब जो गले की गुलाई में हमने पैच नहीं लगाए थे उधर भी ऐसे ही UHU की मदद से लगा लेने हैं और एक पट्टी के नीचे वाली साइड पे लगाना है। तो सारा तैयार होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। और बैक साइड पे भी बस मैं सिंपल नीचे पैच लगाऊंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।